ओम गणेशाय नमः। ज्योतिष शास्त्र में एक ऐसा भी ग्रह है जिसके बिना ज्ञान, धर्म, संतान, सौभाग्य, धन और संपदा, भाग्य का साथ नहीं मिल पाता। मैं बात कर रहा हूँ देवगुरु बृहस्पति की, देवताओं के गुरु। तो आज हम बात करेंगे बृहस्पति देव की। तो सबसे पहले उनका ध्यान कर लेते हैं। देवानां च ऋषीणां च गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम, तम नमामि बृहस्पतिम। देवगुरु बृहस्पति पीत वर्ण के हैं। मैंने अभी कहा देवगुरु, तो इनको देवगुरुत्व मतलब ये देवताओं के गुरु किसके द्वारा बनाए गए? भगवान शिव। बृहस्पति जी ने भगवान शिव की आराधना की, उपासना की। उससे भगवान शिव ने प्रसन्न होकर ही हैज़ बीन गिवन दिस डेजिग्नेशन ऑफ गुरु, सब देवताओं के गुरु। इनका नाम तो है बृहस्पति, पर ये जो उपाधि, ये जो पोस्ट दी है वो भगवान शंकर ने दी। ऋग्वेद के अनुसार भगवान बृहस्पति बहुत सुंदर। पौराणिक कथा के अनुसार बृहस्पति जी महर्षि अंगिरा, जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, उनके ये पुत्र हैं। इनकी माता का नाम है सुरूपा। गुरु की दो राशियां हैं। एक राशि है धनु, जिनके ये अधिष्ठाता है, और दूसरी राशि है मीन। धनु राशि अग्नि तत्व की राशि है। धनु राशि अग्नि तत्व की होने के कारण उस राशि में प्रबलता, ऊर्जा, और ये अग्नि तत्व की राशि है, तो इसलिए उसमें थोड़ा प्रशासन, लीडरशिप और थोड़ा सा टेम्परामेंट भी, क्योंकि ये तो अग्नि तत्व है, तो फुल ऑफ स्ट्रेंथ, विगर, इस तरीके से। मीन राशि जल तत्व की है, निर्मल। तो जहाँ तक बुद्धि, विद्या और जो धार्मिकता की बात करें, वो इस मीन राशि से जुड़ा हुआ है। धनु राशि में जैसे ये उग्र होते हैं, मीन राशि में ये भावुक होते हैं, शांत होते हैं। मीन राशि का ये, क्योंकि ये जल तत्व की राशि है और उस पे जो अधिष्ठाता कौन हुए? बृहस्पति। तो इसलिए ये बड़े निर्मल, शांत, भावनात्मक, वेरी वेरी इमोशनल, और जैसे जल की तरह सॉफ्ट। तो बात धनु और मीन राशि की हो रही थी कि धनु राशि में अगर बृहस्पति होते हैं तो क्या? तो सबसे पहले ऊर्जा का प्रकार। ये लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं। भावना की बात करें तो इनमें तो उग्रता होती है। दार्शनिक तरीके से या व्यवहारिक, वेरी प्रैक्टिकल। निर्णय लेना तर्क, ज्ञान और उत्साह के साथ एकदम। ये आकस्मिकता भी करते हैं ऑल ऑफ ए सडन, क्योंकि जो धनु राशि है वो अग्नि तत्व की। तो अग्नि कितना जल्दी एक्ट करती है। कमजोरी क्या होती है? जल्दबाजी करना, धैर्य नहीं होता, और वाणी में भी इनके कटुता टाइप होता है। उधर मीन राशि की बात करें तो इंट्रोवर्ट होते हैं, अंतर्मुखी, अत्यधिक भावनाओं में डूब जाते हैं। वो जैसे तर्क और ज्ञान के उत्साह के साथ होता है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है इंट्यूशनल पावर। मीन राशि जल तत्व की है, तो इंट्यूशनल पावर और सॉफ्ट, और यहाँ पर अंतरात्मा की आवाज़ पर वो सब कुछ करते हैं। मीन के बृहस्पति की कमजोरी क्या होती है? ये वास्तविकता से दूर भागते हैं। भावनात्मक है ना, तो भावनाओं में ये बह जाते हैं, बट दे डोंट स्टिक टू द रियलिटी ऑफ लाइफ।
ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं, फिर वापस बहुत भावनात्मक होते हैं, तो ये जल्दी हर्ट भी होते हैं, आहत भी होते हैं। छोटी सी बात होगी आहत हो जाएंगे। जल तत्व की राशि धनु और मीन दोनों के स्वामी बृहस्पति हैं, पर दोनों टोटली डिफरेंट हैं। ये होता है डिफरेंस इन दोनों राशियों में अगर बृहस्पति जी हों। बृहस्पति उच्च के होते हैं कर्क राशि में, जहाँ पर कि ये अभी कल से पहुँचेंगे, कर्क राशि में एंटर होंगे, गोचर करेंगे। नीचस्थ मतलब वीकेस्ट वो राशि हुई मकर राशि, उसमें वो सबसे कमज़ोर होते हैं। जैसे कर्क में सबसे स्ट्रांग होते हैं, पावरफुल होते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, धार्मिकता देते हैं, स्पिरिचुअलिज्म देते हैं, ज्ञान देते हैं, अंतर्ज्ञान देते हैं। इनकी स्वयं की राशियाँ कौन सी है? धनु और मीन, जिसके बारे में मैंने अभी बोला। इनकी 16 ईयर्स की महादशा होती है। जीवन में अगर हॉरोस्कोप में बृहस्पति का अच्छा स्थान है तो उनके जो 16 ईयर्स की महादशा आती है तो उनकी इतना ज़्यादा ग्रोथ और नेम फेम क्या नहीं मिलता है। उस महादशा में अबेंडेंस ऑफ मनी इज ऑल्सो गिवन। बृहस्पति या देवगुरु हॉरोस्कोप में 12 हाउसेज होते हैं, उसमें 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस इनमें कमज़ोर माने जाते हैं। अगर बृहस्पति केंद्र स्थान हो, अगर बृहस्पति केंद्र स्थान में हो, कौन से होते हैं केंद्र स्थान? 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस। और उसमें भी अगर वो कर्क राशि के हों, धनु के हों, मीन के हों, तो वो हंस योग बनता है। हंस योग द्वारा सब कुछ मिलता है उनको। मेन क्या है? जो भी हमारी जीवन की ज़रूरतें होती हैं, जहाँ तक पद प्रतिष्ठा की बात करें, नेम फेम की, यश की बात करें, सौभाग्य की बात करें, धन की बात करें, जो कुछ भी हमें नॉर्मल कोर्स में चाहिए उससे भी ज़्यादा ये हंस योग में आपको प्राप्ति होगी। दूसरा उनका एक अच्छा योग होता है जब बृहस्पति और चंद्रमा साथ होते हैं। जो धनु राशि है, धनु का बृहस्पति होता है, वो सूर्य के नज़दीक होते हैं, इसलिए वो उनको पिता का सुख भी देते हैं, पर वो जो एडमिनिस्ट्रेशन और मैंने कहा वो सब चीज़। तो ये जो मीन राशि है, जल तत्व की राशि जो है, इसमें जल तत्व की राशि किससे गाइड होती है? सूर्य वहाँ अग्नि तत्व होता है, जल तत्व होता है चंद्रमा। तो जब चंद्रमा और गुरु, चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ होते हैं तो वो बल कहलाता है, वो योग इतना बड़ा होता है, गज केसरी योग। जंगल में गज और केसरी तो होते हैं पावरफुल, उस तरीके के आप पावरफुल हो जाते हैं। वो सब क्वालिटीज आ जाती है जो गज और केसरी में, मतलब जो लायन की बात करूं और एलिफेंट की बात करूं, जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप में समाहित होते हैं। गुरु मंगल भी एक अच्छा योग माना जाता है। जैसे मैंने गज केसरी कहा, चंद्र और गुरु, वैसे ही गुरु मंगल भी एक अच्छा योग है। एक है केंद्र और त्रिकोण। काल पुरुष की कुंडली में जैसे मैंने कहा कि धनु राशि किसके नज़दीक होती है? सूर्य के। तो काल पुरुष की कुंडली में 5th हाउस जो कि त्रिकोण का एक पार्ट है। त्रिकोण कैसे बनता है? 12 हाउसेज होते हैं, 1st हाउस, 5th हाउस एंड देन कम्स 9th हाउस। तो काल पुरुष की कुंडली में जो 5th हाउस है वो सिंह राशि पे आता है। सिंह राशि पे आने के कारण सूर्य से, तो वो सूर्य के नज़दीक। और जो 9th हाउस है
वो भाग्य भवन होता है जिससे त्रिकोण बनता है, 1st, 5th एंड 9th हाउस। तो जो 9th हाउस है उससे भाग्य भवन बनता है, भाग्य से जोड़ते हैं वो। बृहस्पति 9th हाउस में हो तो क्या कहना है। गुरु मैं बता चुका हूँ, फिर भी वापस रिपीट कर रहा हूँ। विवेक और ज्ञान, भाग्य और कर्म, संतान, सौभाग्य, पेरेंट्स की बात करें, स्त्री वर्ग के लिए विशेष सौभाग्य जो सुहाग की बात करें, शादी विवाह की बात करें, उसमें भी बृहस्पति सबसे बड़े प्लेनेट होते हैं, सबसे मुख्य प्लेनेट होते हैं। जो मैंने संतान की बात की, क्यों? शास्त्रों में बृहस्पति जीव वर्ग से जुड़े हुए हैं, इसलिए जीव पैदा मतलब संतान की प्राप्ति बृहस्पति करवाते हैं। शुक्र अगर मीन राशि में हो तो वो उच्च के होते हैं। तो बृहस्पति की राशि और शुक्र अगर उसमें हो मीन राशि में तो उच्च के होते हैं। और शुक्र क्या देता है? ग्लैमर और वो आर्ट और क्रिएटिविटी से रिलेटेड, और वो सब मैं बोलता रहा हूँ। दूसरा, मीन राशि में ही अगर बुध हो तो वो नीच के होते हैं। तो बुध नीच के होते हैं इधर और शुक्र उच्च के होते हैं मीन राशि में। तो बुध नीच के होने से वो जो बृहस्पति का, गुरु का जो मेन चीज़ है, विद्या, बुद्धि, उन सब में थोड़ी सी कमज़ोरी भी रहती है। अगर मीन के बुध हो, मीन राशि पर बुध हो, तो आपको उपाय करने की ज़रूरत होती है बुध की। अब मैं डॉक्टर हूँ तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की तो बात की नहीं मैंने। बृहस्पति गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो हमारा सिस्टम है, जीआई, उसको कंट्रोल करते हैं, पाचन क्रिया को कंट्रोल करते हैं, लीवर को कंट्रोल करते हैं, गॉल ब्लैडर और ये जितना भी है उन सब को। कुछ हद तक डायबिटीज़ भी बृहस्पति जी के कारण। जैसे मैं डॉक्टर हूँ इसलिए बता रहा हूँ, जब अवस्था बड़ी होने लगती है तो हम करवाते हैं लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल क्या होता है? जब हम करवाते हैं फैट डिपॉजिट इन द बॉडी, वसा का जो हमारे शरीर के अंदर कितना है, वसा मतलब फैट, तो उसका भी यही कंट्रोल करते हैं। अगर बृहस्पति को आप प्रसन्न रखेंगे, आपके कोलेस्ट्रॉल विल बी इन नॉर्मल लिमिट्स। जॉन्डिस भी इन्हीं से आता है, पीलिया, क्योंकि वो तो लीवर से ही रिलेटेड है। बृहस्पति जी कर्क, वृश्चिक और मीन लगन जिनके हों, कर्क होता है फिगर 4, वृश्चिक होता है फिगर 8 और मीन 1 to 12, जिनके लग्न मतलब फर्स्ट हाउस जब जन्मते हैं, जन्म कुंडली बनती है उस समय, उन पर बहुत प्रभावी होते हैं। एक बात विशेष और, गुरु प्रदोष, प्रदोष व्रत होता है, प्रदोष का दिन होता है। हर माह में 2 प्रदोष आते हैं, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष में। त्रयोदशी तिथि उसको हम कहते हैं प्रदोष, और उनका पूजन होता है भगवान शिव, क्योंकि शिव से ये जुड़े हुए हैं। तो भगवान शिव पहली बात प्रदोष, और फिर गुरु प्रदोष, उसका डबल इफेक्ट आता है। इसमें विशेष क्या है? देखिए, प्रदोष के कई वीडियोस मेरे अपलोडेड हैं, मैं अभी बताऊंगा कि मेरे कौन से चैनल क्या है। आपको बता दूं, वहाँ पर मैंने बोला है, चाहिए आपको संतान सुख, चाहिए आपको धन का सुख, चाहिए आपको मेंटल कंफर्ट, क्लैरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, इन सब के लिए जिस दिन गुरु प्रदोष हो उस दिन भगवान शिव की, भगवान बृहस्पति जी की, भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना कीजिए। ये एक बहुत बड़ा उपाय है। जिनके संतान नहीं हो रही हो, जिनके धन हो ही नहीं रहा हो, ये गुरु प्रदोष का
प्रिविलेज लीजिएगा, उस दिन व्रत कीजिए, उपवास कीजिए या पूजा ही कीजिए। मैं एस्ट्रोपॉमिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह, मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं। एक है श्री करणी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान। उस चैनल पे आपको ये वीडियो भी मिलेगा और वो सारे वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ जिसमें ग्रह जब अपनी राशि परिवर्तन करते हैं या विशेष जैसे गुरु प्रदोष हुआ तो उस दिन गुरु मंगल का योग बना तो क्या फर्क पड़ता है, ये इस तरीके से। दूसरा चैनल है श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय। उसमें वो वीडियो अपलोड करता हूँ जिसमें कि मैं ये बोलता हूँ मेरे पूजा स्थान जो है घर में, उसमें जब मैं पूजा करता हूँ तो जो मूर्तियों का विग्रह है, मूर्तियाँ जहाँ रखी हुई हैं, उनके दर्शन करवाते हुए उस पर्टिकुलर डे का टिप भी देता हूँ। जैसे गुरु प्रदोष के दिन मैं ज़रूर बोलूँगा कि संतान सुख चाहिए तो गुरु प्रदोष पे कीजिए व्रत उपासना, इस तरीके से। या मैं बताऊँगा बिलपत्र कैसे चढ़ाना होता है, क्यों चढ़ाना होता है, इस तरीके से। मेरा परिचय, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9978627397, 9818127397। आपके कोई सुझाव हो, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो मुझसे आप संपर्क साध सकते हैं। मुझे टेक्स्ट मैसेज भेजिए, वॉइस मैसेज भेजिए, ज़रूरत होने पे मैं खुद आपको कॉल करूँगा। बृहस्पति जी की 3 दृष्टियाँ हैं। बृहस्पति जी की 7th दृष्टि तो है ही, हर ग्रह की 7th दृष्टि होती है, मतलब जहाँ वो बैठे होते हैं वहाँ से 7th हाउस को वो देखते हैं विद फुल स्ट्रेंथ। बृहस्पति जी की 7th दृष्टि के अलावा 2 दृष्टियाँ और हैं, 5th एंड 9th। इनकी 7th दृष्टि, 5th दृष्टि एंड 9th दृष्टि होती है। जब भी हम कोई फल कहते हैं तो इन दृष्टियों का भी ध्यान रखते हैं। विशेष बात यहाँ एक और है, शनि की दृष्टि जहाँ पड़ती है उसको वो खराब करते हैं। बृहस्पति जी जहाँ दृष्टि डालते हैं वो अच्छा शुभ करते हैं। जैसे कि अभी जब ये कर्क राशि में आएंगे तो ये शनि पे दृष्टि डालेंगे, तो शनि का जो इफ़ेक्ट है वो कमज़ोर करेंगे, एडवर्स इफ़ेक्ट। अब हम बात कर लेते हैं बृहस्पति जी के उपायों की, उनको प्रसन्न करने के उपाय। देखिए, सबसे पहले भगवान बृहस्पति जी की पूजा उपासना, और सरल तरीका क्या है, केला या केली का जो वृक्ष या पौधा हो वहाँ जाइए, बृहस्पति जी की कथाएं बाज़ार में मिलती हैं, वो पुस्तक लेके और चने की दाल, हल्दी और गुड़ उनको चढ़ाइए। यस, रोली भी चढ़ाइए, चंदन भी चढ़ाइए, ये सब चढ़ा के और उनके ये पूजा उपासना जैसे मैंने कहा वो कथा पढ़ सकते हैं। अब आपके पास ये सब कुछ नहीं है तो भगवान विष्णु उनका पूजन कीजिए। पुरुष सूक्त होता है, ओम सहस्त्र शीर्षा करके, वो आप YouTube से चला लीजिए और भगवान विष्णु की तस्वीर हो, मूर्ति हो, भगवान कृष्ण की हो, विष्णु जी की हो, श्री राम की हो, जो भी है वहाँ भी कर सकते हैं। बृहस्पति जी का एक और बड़ा उपाय है कि सुबह सुबह सूर्य देव को जल दें, और जब पूर्णिमा के आसपास हो तो चंद्रमा को भी अर्घ्य दें। दूध से जल वहाँ चढ़ाना है, जल, रोली, चावल, चंदन, हल्दी मिला के उनको गुड़ चढ़ाना है सूर्य देव को। और चंद्रदेव को जब अर्घ्य देंगे तो वहाँ पर दूध, उसके अंदर फॉक्सनट्स मतलब फूल मखाना, मिश्री, ये डाल के और उनको अर्घ्य दीजिए। यहाँ मीठा क्या है, मिश्री, क्योंकि ये चंद्रमा से जुड़ी हुई बात हो रही है।
ये भी एक उपाय है बृहस्पति जी का। बृहस्पति जी का एक ये भी उपाय है कि आप स्नान ध्यान कर कर फिर जब भी कहीं जाएं, जब भी कोई कार्य करें, इवन पूजन भी करें, जब उस समय पहले हल्दी और चंदन केसर जो अवेलेबल हो, हल्दी ज़रूर होना चाहिए, उसका तिलक कीजिए, टीका कीजिए। और जब कार्य करने बैठें या जब पहला भोजन कर रहे हो आप, चाहे ब्रेकफास्ट की बात करूं, चाहे लंच की बात करूं, उस समय 2 बार गुड़ का प्रसाद लीजिए कि वो केली में वो गुड़ और वो चढ़ाते हैं, तो वो प्रसाद बचा हुआ है उसी में से लीजिए। ये भी एक बहुत बड़ा उपाय है। ब्राह्मण, बुद्धिजीवी, जिनका शास्त्रों का नॉलेज हो, जो विद्वान हो, उन सबको आदर दीजिए। ये भी एक बृहस्पति जी का, अपने अध्यापक का, जो टीचर्स हैं उनका, जीवी टीचर्स जो आपके शिक्षक हैं उनका, पिता का, बड़े आपसे जो भी लोग हैं उन सब का आदर सम्मान कीजिए। ये भी एक बृहस्पति जी का उपाय है। एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी बता देता हूँ। आपको बृहस्पति को प्रसन्न रखना है तो ये नॉनवेज, लिकर, एग, ये जो निरामिष जितनी भी एक्टिविटीज़ है उन सब को छोड़ दीजिए। जहाँ तक स्तोत्र की बात है, बृहस्पति जी के स्तोत्र का पाठ कीजिए, यूट्यूब से सुनिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, यूट्यूब से सुनिए। ये भी एक उपाय है। पीपल का पूजन, क्योंकि पीपल, ये गीता का प्रसंग है, भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है और भगवान कृष्ण विष्णु स्वरूप है, इसलिए पीपल की भी जल चढ़ाएं सुबह और शाम को। यहाँ पर मैं एक बात बता देता हूँ आपको, शनि देव के लिए हम सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, पर यहाँ पर अगर आप सरसों के तेल का दीपक भी जलाते हैं तो साथ में घी का दीपक भी जलाइएगा। ये भी एक उपाय है। जो फर्स्ट बेस्ट था वो मैंने आपसे कहा, केली और केले के पौधा या वृक्ष की पूजन की बात की थी। अब जो सेकंड बेस्ट है वो है ये कि जो पॉपुलर शास्त्रोक्त मंत्र है, देवानां च ऋषीणां च गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। इन मंत्रों के जाप और पूजा एक जो अच्छा विद्वान ब्राह्मण हो उनसे जाप और पूजा करवाइए। नॉर्मली हमारे यहाँ करवाते हैं तो 7 to 8, 9, 10 डेज भी लग जाते हैं। तो ये सेकंड बेस्ट है, ये सब करिए। और मैं ये बता चुका हूँ, चाहिए आपको धन, बुद्ध तो बुद्धि देता है कि क्या करें। शुक्र आपके फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ मनी चलाता है। बृहस्पति आपको कॉर्पस ऑफ मनी देते हैं। ये मैंने हर बृहस्पति के भी हर वीडियो जो बृहस्पति से जुड़े हुए हैं उसमें मैंने बोला है। तो चाहिए आपको संचित धन, यू वांट टू बिकम प्रॉस्पेरस एंड रिच, कीजिए बृहस्पति जी की उपासना। ओम गणेशाय नमः। तो मित्रों, आज बात करेंगे हम बृहस्पति जी की। तो पहले ध्यान कर लेते हैं। देवानां च ऋषीणां च गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। बृहस्पति देव नमः। देवगुरु बृहस्पति फिर एक बार कर्क राशि में जा रहे हैं। कल सुबह बृहस्पति जी गोचर करेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे। अभी मिथुन राशि में है, कर्क में जाएंगे और 31 अक्टूबर तक ये अपनी उच्च राशि कर्क राशि में रहेंगे। तो एक बार फिर विद फुल पावर जुपिटर विल बी देयर
फॉर दिस मच पीरियड। उसके बाद वो सिंह में जाएंगे, फिर वापस जनवरी में ये फिर लौटेंगे एक बार कर्क राशि में। उस समय हम अलग वीडियो बनाएंगे। तो कर्क राशि में बृहस्पति, और इस पीरियड में इनके साथ में बुध भी आएंगे, मंगल भी आएंगे, शुक्र भी आएंगे, ये इस तरीके से आएंगे, सूर्य भी आएंगे। तो इन सब का प्रभाव, उच्च के बृहस्पति का प्रभाव, और बृहस्पति किन कारणों से मैं बता चुका हूँ, उन सब को देखते हुए अब हम बात करते हैं आप सब की राशियों पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, जो मैंने ओरिजिनली 2025 में जब बृहस्पति जी अतिचारी हुए फॉर 8 ईयर्स, ये 8 वर्षों तक अतिचारी रहेंगे। अतिचारी क्या होता है? नॉर्मल कोर्स में एक होती है जो नॉर्मल मूवमेंट, जैसे हम चलते हैं नॉर्मली, एक होता है थोड़ा मंद, मतलब स्लो डाउन हो जाते हैं, एक होता है रिट्रोग्रेड। वर्ष में राहु केतु रिट्रोग्रेड मोशन में ही रहते हैं, सूर्य चंद्रमा कभी रिट्रोग्रेड नहीं होते हैं। बाकी सारे ग्रह एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए रिट्रोग्रेड भी होते हैं। मैंने अभी कहा है कि 31 अक्टूबर तक कर्क में रहेंगे, फिर सिंह में जाएंगे, फिर ये बीच में रिट्रोग्रेड होंगे, तो 24 जनवरी को ये वापस कर्क में आ जाएंगे। 24 जनवरी 2027 में वो रिट्रोग्रेड। और एक स्पेशल अतिचारी एक्सेलरेटेड मूवमेंट, मैंने जो ओरिजिनल वीडियो बनाया है उसका लिंक डालूंगा। बृहस्पति जब अतिचारी हुए फर्स्ट टाइम, तो उस वीडियो में मैंने ये कहा है कि आपको मैं कहूँ दौड़ लगाइए, एक्सेलरेटेड मूवमेंट में चलिए, और फिर आप क्या करेंगे, तो आपकी पावर भी कम होगी, आप अपनी ब्रेथ को ही कंट्रोल करने लग जाएंगे। तो वैसी ही परिस्थिति में बृहस्पति रहेंगे। उच्च के हैं, वेरी वेरी पावरफुल, पर साथ में ही अतिचारी भी हैं, तो थोड़ा सा प्रभाव डिफरेंट होगा। यहाँ हम ये भी लेंगे कि इनकी दृष्टियाँ, पहली बात इनका प्लेसमेंट कर्क राशि में, तो आपकी राशि से वो कहाँ है, फिर इनकी 3 दृष्टियाँ, उनका क्या प्रभाव है, इन सब को जोड़ के हम बात करेंगे। बात करते हैं मेष राशि। मेष राशि के ये आएंगे 4th हाउस में, चतुर्थ स्थान, हाउस ऑफ हैप्पीनेस, मदर का घर, भूमि भवन का घर, संपत्ति का घर। तो उस जगह बृहस्पति, तो आपको निश्चित रूप से आपकी मदर का सब अच्छा, भूमि भवन की भी प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि ये कॉर्पस ऑफ मनी में संपत्ति भी आती है जो बृहस्पति से जुड़ा हुआ है। और साथ में ही सामने 10th हाउस है, उसको देखते हुए मैं कहूँगा जॉब, बिजनेस, कैरियर, उसमें भी फायदा। जो मैंने अभी कहा 5th एंड 9th दृष्टि, इन दृष्टियों को मैं देखूं तो और प्लस हुआ। आपका सौभाग्य, आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप, ये सब अच्छे हो जाएंगे। ये बृहस्पति का गोचर आपके लिए डेफिनेटली फेवरेबल है, पर फिर भी कंपैरिजन चलता है। आगे आने वाला बृहस्पति जब आएगा 31 के, वो बहुत ज़्यादा होगा, उसकी भी बात करेंगे। उसके बाद में आइए वृषभ राशि। वृषभ राशि के ये आएंगे 3rd हाउस में। एक मत के अनुसार 3rd हाउस में बृहस्पति को 8th हाउस, जो सबसे वर्स्ट हाउस होता है हॉरोस्कोप में, उससे भी कमज़ोर माना गया है, पर आई टोटली डिसएग्री। अगर बृहस्पति वहाँ 3rd हाउस में बैठे हैं तो उनकी 3 दृष्टियाँ हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है 7th दृष्टि, जो भाग्य भवन पे जा रही है। और भाग्य भवन के, ये काल पुरुष की कुंडली में भाग्य भवन के मालिक होते हैं बृहस्पति, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि वो सबसे खराब माने जाएंगे। यस, जो आज तक बृहस्पति चल रहे हैं मिथुन राशि में, उनके कंपैरिजन में ये कमज़ोर हो जाएंगे।
पर भाग्य के कारण आपको निश्चित रूप से कुछ न कुछ प्राप्ति तो होगी ही। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने आप को सीमित रखिए, बहुत ज़्यादा डैशिंग मत रहिए, क्योंकि यही बृहस्पति आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव भी बना सकते हैं। हालांकि बृहस्पति जी का काम नहीं है ये, फिर भी तो इस तरीके से आपके कमज़ोर पीरियड भी है, मिक्स्ड है, तो इसलिए आपको बृहस्पति जी के सारे उपाय करने की ज़रूरत है, इंक्लूडिंग जाप और पूजा। ये हुआ वृषभ राशि के। मिथुन राशि, मिथुन राशि के तो ये सेकंड हाउस में आएंगे, धन के घर में बृहस्पति, और वो भी उच्च के। अतिचारी हुआ तो क्या हुआ? डेफिनेटली सबसे पहली चीज़, आपका पद प्रतिष्ठा मान सम्मान बढ़ेगा। सेकंड, आपको निश्चित रूप से धन का फायदा होगा ही। थर्ड, आपके संतान को फायदा, आपके और आपके पति के बीच में या पत्नी के बीच में बहुत अच्छा ट्यूनिंग होगा, और सब तरह के फायदे ही फायदे हैं। आपको ये मारक स्थान भी कहलाता है सेकंड हाउस, इसलिए आपको अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आती है, आपका फैट बढ़ता है, तो फिर आपको उपाय करने की ज़रूरत है, अदरवाइज कुछ भी ज़रूरत नहीं है। वेरी फेवरेबल, वन ऑफ द बेस्ट पीरियड फॉर जेमिनी। मिथुन राशि वाले सबसे सर्वश्रेष्ठ पीरियड में मिथुन को ये सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देंगे। उसके बाद आइए कर्क राशि। कर्क राशि मैंने अभी कहा है वीडियो में, कहीं न कहीं बोला हूँ मैं कि चंद्रमा की राशि है, और चंद्रमा गुरु साथ होने से गजकेसरी योग बनता है। तो यहाँ एक तरीके से गजकेसरी योग बनेगा। सामने 7th हाउस, 5वीं दृष्टि से 5th हाउस, और 9th दृष्टि से 9th हाउस। तो ये तीनों जो केंद्र और त्रिकोण की बात की, वो तीनों चीज़ें, फिर चंद्रमा और बृहस्पति का एक इनडायरेक्ट एसोसिएशन हुआ। इसके कारण कर्क राशि वालों का निश्चित रूप से बहुत अच्छा समय है। उनके जितने भी काम रुके हुए हैं, स्पेशली फाइनेंस से रिलेटेड, वो सब काम हो जाएंगे। आप कोई कोर्सेज कर रहे हैं, पढ़ाई करना है, आपके कोई पद प्रतिष्ठा की बात करूं मैं, आपके आउटपुट और परफॉर्मेंस की बात करूं, आपकी संतान की बात करूं, आपके पेरेंट्स की बात करूं, इन सब में फ़ायदा ही फ़ायदा। आपको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। सामने 7th हाउस मारक स्थान कहलाता है, उसमें ये पार्टनर का घर होता है। केंद्र स्थान है पर पार्टनर का भी घर है। तो पार्टनर को कोई हेल्थ इश्यू हो तो आपको उपाय करने की ज़रूरत है, वरना आपको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं। सिंह राशि, सिंह राशि की आएंगे 12th हाउस ऑफ लॉसेस, हाउस ऑफ लॉसेज ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य। ये होता है शयन कक्ष का सुख। बृहस्पति आपको धन में थोड़ा डाउन कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, कंट्रोल योर एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर्स, लुक फॉर योर हेल्थ। मैंने कहा है डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्मोन्स की बात करूं, मोटापे की बात करूं, आपके कोलेस्ट्रॉल को चेक करवाइए, ये सब चीज़ों की ज़रूरत होने से ज़रूर करवाइए। आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप की बात करूं, यहाँ बृहस्पति उच्च के हैं, इसलिए रिलेशन तो अच्छे होंगे, पर बोलचाल में कभी आप, क्योंकि ये एक ऐसी पावरफुल पोजीशन होगी कि यू मे बी स्लाइटली डिफरेंट, तो उसमें आपको ध्यान रखना है, अच्छा ही रहेगा आपका और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप। आपको उपाय सब करने हैं, धन बचाने के लिए, शरीर बचाने के लिए, और कुछ हद तक रिलेशनशिप को बचाने के लिए भी आपको बृहस्पति के सारे उपाय करने हैं। कन्या राशि, कन्या राशि के हाउस ऑफ प्रॉफिट में उच्च के बृहस्पति, आप हर बात में लिख लीजिए, चाहे धन की बात, बुद्धि, विद्या, ज्ञान, संतान,
आपकी जॉब, बिजनेस, कैरियर, आपकी पोस्टिंग, पद, प्रतिष्ठा, उन सब में फायदा ही फायदा, लाभ ही लाभ। आप लिख लीजिए शुभ एंड लाभ, बड़ा शुभ प्लेसमेंट है। उच्च का बृहस्पति 11th हाउस में, यू मे बी इन ए पोजिशन टू अर्न अबंडेंस ऑफ मनी। आपका बहुत मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा हो सकता है, आपको सब कुछ प्राप्त होगा। इनकी जो 5th दृष्टि है या जो 9th दृष्टि है, उससे आपके शत्रुओं से भी रक्षा होगी और धन भी आएगा। तो इस तरीके का पीरियड है, आपको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी उपाय करने की जरूरत नहीं है। तुला राशि, तुला राशि की ये 10th हाउस में आएंगे, बिजनेस, जॉब और कैरियर का हाउस, सामने 4th हाउस, भूमि, भवन का, मदर का, सुख का स्थान, इन सब में फायदा ही फायदा। 10th हाउस में भी केंद्र स्थान का एक वर्ड होता है, मैंने कहा है हंस महायोग। तो अभी क्या बनेगा तुला राशि के लिए? हंस महायोग। क्यों? केंद्र में 10th हाउस में बृहस्पति, वो भी उच्च राशि के, इसलिए उनको सब जगह फायदा ही फायदा। पर मेन ये पद प्रतिष्ठा, मतलब बिजनेस की बात करूं, कैरियर की बात करूं, आपकी जॉब की बात करूं, आपकी पढ़ाई की बात करूं, आपकी संतान की बात करूं, मेन उनमें फायदा देंगे। आपको भी कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के आज तक तो 8th हाउस में चल रहे हैं, कल से ये भाग्य भवन में बृहस्पति आएंगे, जो उनके लिए सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त स्थान माना जाता है। इनको भी भाग्य से बहुत कुछ प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, चाहे इनकी जॉब, बिजनेस, कैरियर की बात करूं, टोटल सम में उसमें फ़ायदा होगा, पति पत्नी के बीच में फ़ायदा होगा, सब तरीके, संतान का फ़ायदा होगा। ये पीरियड है वृश्चिक राशि की। इसमें एक दृष्टि 3rd हाउस में भी पड़ रही है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपकी जो भी ट्रैवल हो उसमें पहले सोच समझ के कीजिएगा। समझिए कि इसके जाने से, यहाँ यात्रा करने से मुझे कुछ फ़ायदा होगा क्या, फिर जाइए, नहीं तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। मन भी विचलित हो सकता है, यू मे बी स्लाइटली कन्फ्यूज्ड वाइल ट्रैवलिंग। ये है वृश्चिक राशि। धनु राशि, अब धनु राशि के तो स्वामी बृहस्पति है, पर अभी ये बृहस्पति 8th हाउस में होंगे, तो आपको धन का तो निश्चित रूप से यहाँ ये बृहस्पति रहते हुए फायदा देंगे ही। सामने 2nd हाउस को देख रहे हैं, सुख भी देंगे, पर बहुत सी चीज़ों में ये कमज़ोर करेंगे। सुख बीच में व्यवधान पड़ जाएगा सुख में, क्या, क्यों? 8th हाउस, हम आयु विचार, अगर मैं क्रूड लैंग्वेज में बात करूं तो ये मृत्यु स्थान कहलाता है। तो यहाँ पर आपको अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है। यहाँ पर धन बृहस्पति जी देंगे जरूर, पर 8th हाउस में बृहस्पति है, इसलिए कभी ये धन के लेन देन में, स्कैम में नहीं फंस जाए, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए यहाँ हेल्थ आपकी, आपके पार्टनर की, आपकी संतान की, आपके पिताजी की, ये सब जरूर ध्यान रखने वाली बात है। स्कैम में नहीं घुस जाए। ये पैसे वाले धन के मामले में ये वाणिज्यता को कंट्रोल करेंगे, फाइनेंस की बात हो रही है यहाँ, तो इसलिए वो ध्यान रखिएगा। आपको सारे उपाय करने A to Z, इंक्लूडिंग जाप और पूजा। उसके बाद आइए मकर राशि। मकर राशि की 7th हाउस, वो भी केंद्र स्थान। तो पहले तो हंस योग बन गया, जिसमें कि केंद्र में अगर बृहस्पति हो, और विशेष उसमें क्या कर्क राशि का बृहस्पति हो, वो भी बात ठीक है कि धनु और मीन के भी होंगे तो भी माने जाएंगे, बट कर्क तो उच्चतम, इसलिए जितना भी कर्क से जुड़ा हुआ है, चंद्रमा और गुरु का, अभी तो सभी राशियों पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा और गुरु कनेक्ट हो रहे हैं इनडायरेक्टली।
तो यहाँ पर ये मैं बता देता हूँ, आपको धन का निश्चित रूप से फ़ायदा होगा, आपका जॉब बिजनेस कैरियर में भी फ़ायदा होगा, आपके और आपके पार्टनर के बीच में भी फ़ायदा होगा। ये मारक स्थान है, इसलिए आपके और आपके पार्टनर के हेल्थ के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको भी उपाय करने की ज़रूरत है, कुछ दृष्टियों के कारण भी और कुछ इस हेल्थ के कारण भी आपको उपाय करने हैं। उसके बाद में आइए कुंभ राशि। कुंभ राशि की आएंगे 6th हाउस में, शत्रु, रोग और पीड़ा, और उसमें बृहस्पति उच्च के अतिचारी। इनको पहला सेंटेंस, जैसे मैंने अभी कहा था धनु के लिए, वैसे ही कुंभ के लिए इनको सारे A to Z उपाय करने की ज़रूरत है। इनको चाहिए हेल्थ, इनको चाहिए अपने पार्टनर के साथ अच्छे रिलेशनशिप, इनको चाहिए सब कुछ, पहले उपाय करने होंगे। शत्रु, लोगों की शत्रुता बढ़ेगी, रोग, सब तरह की जो बीमारियां बृहस्पति से जुड़ी हुई है वो सब हो सकती है। बीच बीच में जब प्लैनेट्स दूसरे भी जुड़ेंगे तो और भी कुछ हो सकता है। यहाँ पर ही शत्रु, रोग और पीड़ा, आपकी लाइफ में ये बहुत पीड़ादायक पीरियड हो सकता है, डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि उच्च के बृहस्पति हैं। जब मोस्ट पावरफुल कोई पर्सन होता है, आपको सिंपल शब्दों में समझा रहा हूँ, तो वो कोई बहुत नीचापन वाला काम नहीं करता। सेम लाइज विद द बृहस्पति इन कैंसर और द कर्क राशि के बृहस्पति के लिए सेम चीज़ है। इसलिए आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस उपाय जरूर A to Z सब करिए और पीरियड तो ये भी निकल जाएगा। ये है कुंभ राशि। मीन राशि, मीन राशि के 5th हाउस में फिर केंद्र और त्रिकोण के जो कनेक्शन की मैंने बात की थी, उसमें 1st हाउस के बाद जो दूसरा त्रिकोण का जो भुजा कह लूँ या जो एंगल है वो 5th हाउस होता है काल पुरुष की कुंडली में। तो 5th हाउस में आपके आउटपुट की बात करूं, परफॉर्मेंस की बात करूं, आपके संतान की बात करूं, आपकी लव लाइफ की बात करूं, आपके स्पेशल सोर्स ऑफ मनी की बात करूं, और सामने इनके है 11th हाउस, हाउस ऑफ प्रॉफिट, तो सब जगह प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, सब जगह आपका फायदा ही फायदा है चारों तरफ। क्योंकि ये 5th दृष्टि से भाग्य भवन को भी देखेंगे तो भाग्य भी इसमें आपको पूरा साथ देंगे। ये शनि के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, आपको 7.5 ही चल रही है, जैसे कुंभ को भी 7.5 ही चल रही थी। धनु राशि को छोटा ढैया चल रहा है, सिंह राशि को बड़ा ढैया चल रहा है। तो ये जितने भी राशियों को शनि की 7.5 या ढैया चल रहा है, क्योंकि ये शनि के ऊपर दृष्टि डालेंगे बृहस्पति, इसलिए निश्चित रूप से आपका वो भी पीरियड जिसमें कि इविल फोर्सेस कम पड़ेंगे, देव का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कम होगा इस पूरे पीरियड में। मीन राशि वालों की बात हो रही है, डेफिनेटली दे विल एंजॉय दिस पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, प्रॉफिटेबिलिटी और सब कुछ। वो विशेष इनकी संतान को बहुत अच्छा फायदा हो सकता है, इस संतान का घर भी है 5th हाउस। तो इस तरीके से मित्रों मैंने आपको सबका बता दिया। अब आपको बता देता हूँ, जो भी करें, चाहे वो ब्राह्मण से करवाएं, चाहे आप स्वयं उपाय करें, भाव, श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिएगा। ये रामायण का प्रसंग है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम। ये जो भवानी शंकरो वंदे, भगवान शिव से पहले कौन? पार्वती। भवानी मतलब पार्वती। पार्वती जी और शंकर जी की, बृहस्पति जी के लिए ये भी एक बहुत बड़ा उपाय है कि भगवान शंकर को मैंने बोला है कि उसमें आप उनके साथ में जल दूध जल चढ़ाइए, रुद्र सूक्त का पाठ कीजिए, भवानी शंकरो वंदे उनको। तो श्रद्धा विश्वास रूपिणो, ये श्रद्धा और विश्वास कौन है? श्रद्धा है मातेश्वरी माँ पार्वती, विश्वास है भगवान शंकर। तो मैंने अभी कहा
कि भाव के साथ, विश्वास के साथ, तो यहाँ यही वर्ड है अविश्वास रूपिणो, उसके साथ करेंगे आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। मेरा जो एक्सपीरियंस है मोर देन 50 ईयर्स का, आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप श्रद्धा विश्वास रूपिणों के हिसाब से करेंगे तो विद इन 27 डेज यू विल गेट द रिजल्ट्स। मेरे नंबर हैं 9978627397, उस पर टेक्स्ट मैसेज या आप वॉइस मैसेज भेजिए और मुझे बताइए कि किया और इससे रिजल्ट आया या नहीं। आप मुझे सुझाव भी दे सकते हैं, आपके कोई क्वेरी क्वेश्चन हो, अनआंसर्ड क्वेश्चंस हो, प्लीज़ मुझे लेट मी नो। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका जवाब दूँ, जवाब ज़रूर दूँगा। मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं इसके लिए अभी पता कर रहा हूँ, पर ऐसा कम आएगा ऐसा चांस। तो मेरे दोनों यूट्यूब चैनल उनको सब्सक्राइब कीजिए। तो मित्रों, मेरे दोनों यूट्यूब चैनल श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय, इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और आपको ये बताऊं, अगर आपकी कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन प्लीज़ सेंड मी द वॉइस मैसेज और द टेक्स्ट मैसेज, आई विल सर्टेनली आंसर। तो एक बार फिर बृहस्पति जी का ध्यान कर लेते हैं। देवानाम च ऋषिनाम च गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। ओम बृहस्पते नमः।